हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से कई लोगों ने तो मूवी पुष्पा देख ही ली होगी। क्या आप जानते हैं कि मूवी में जिस जंगल की चर्चा की जा रही है वो जंगल कौन सा है? कुख्यात चंदन तस्कर बीरप्पन तो आपको याद ही होगा। कहीं न कहीं इस मूवी ने बीरप्पन की भी याद को ताज़ा कर दी है। ये जंगल जितना धनी और समृद्ध है, इस जंगल का इतिहास हाथी दांत और चंदन की तस्करी के कारण उतना ही बदनाम रहा है। फिल्म पुष्पा में दिखाया जाता है कि इस जंगल में लाल चंदन की किस तरह से तस्करी की जाती है और यह लाल चंदन किस तरह से बेचा जाता है। आपको फिल्म की कहानी एक्शन भले ही मस्त लगी हो, लेकिन इस जंगल की कहानी अगर वाकई में आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस जंगल में ऐसी क्या खास बात है कि ये जंगल इतना विवाद में है और इस चंदन की कीमत इतनी अधिक क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जिस जंगल की चर्चा हो रही है उस जंगल का नाम है शेषाचलम जंगल। यह जंगल शेषाचलम पहाड़ियों के 5 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जंगल को लाल चंदन की वजह से भी जाना जाता है और लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा, चित्रू और नेल्लोर जिले में पाए जाते हैं। लाल चंदन भारत की एक खास स्थान पर पाया जाता है और वो है ये जंगल। लाल चंदन को रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। शेषाचलम की पहाड़ियों में रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर की होती है और इसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है और ये आसानी से पानी में डूब भी जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ियों की पहचान भी है और मूवी पुष्पा के एक सीन में भी यही दिखाया गया है कि कैसे चंदन तस्कर लकड़ियों को पानी में डुबाकर इसका तस्करी करते हैं। ये लाल चंदन के पेड़ सिर्फ भारत के जंगल में उगते हैं। ये दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं पाए जाते और भारत में भी सिर्फ आंध्र प्रदेश की शेषाचलम की पहाड़ियों पे पाए जाने वाले जंगल में पाई जाती है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में इन लकड़ियों की मांग है, पर चीन में सबसे अधिक इसकी मांग है और स्मगलिंग भी सबसे अधिक चाइना में ही होती है। जापान की एक पारंपरिक वाद्य यंत्र जो सिर्फ लाल चंदन की लकड़ियों से ही बनाया जाता है। शादी के वक्त इसे देने की वहाँ परंपरा है। इसे स्टेटस सिंबल के रूप में भी वहाँ देखा जाता है। साथ ही लाल चंदन की लकड़ी से बने फर्नीचर की भी कीमत काफ़ी अधिक होती है। लाल चंदन अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। कई प्रकार की कॉस्मेटिक और दवाइयाँ भी इससे बनाई जाती हैं। चेहरे को खूबसूरत, चमकदार और जवान बनाए रखने के लिए दुनिया भर की औरतें लाल चंदन के लेप को अपने चेहरे पर लगाती हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में लाल चंदन से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। लाल चंदन की लकड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी अधिक डिमांड है। यही कारण है कि लाल चंदन की लकड़ियों की कीमत इतनी अधिक है। ये लाल चंदन दाग धब्बों को कम करने और मुहासों के इलाज में कारगर बताया जाता है। साथ ही साथ ये सूरज की रोशनी से होने वाले सन टैन को भी कम करता है। यहाँ तक कि काम उत्तेजक औषधियों को बनाने में भी लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। भारत में इसका धार्मिक महत्व भी है। पूजा पाठ में भी लाल चंदन का उपयोग किया जाता है। इतनी अधिक डिमांड के कारण चंदन तस्करी में 1200% का लाभ होता है और यही वजह है कि चंदन तस्कर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हर साल 2000 टन से भी ज़्यादा लाल चंदन की लकड़ियाँ चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के बंदरगाहों तथा नेपाल के रास्ते होते हुए चीन पहुंचाई जाती हैं। लकड़ियों को एम्बस्टस के चादरों के नीचे, सरसों की खल्ली के नीचे, नारियल के रेशों के बीच में और नमक के बीच छुपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता रहा है। साल 2015 में इन्हें रोकने के लिए कई तस्कर मुठभेड़ में मारे गए थे। अब तस्करी करने के आरोप में 11 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। चंदन की लकड़ियों को बचाने के लिए यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स और विशेष रूप से कमांडो की भी नियुक्ति की गई है और हर साल हजारों की संख्या में चंदन तस्करी के आरोप में लोग गिरफ्तार भी किए जाते रहे हैं। फिल्म पुष्पा ने कहीं न कहीं चंदन तस्कर बीरप्पन की भी याद को ताज़ा कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।